नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। एक कहानी रोज में आज सुनिए यशपाल द्वारा कृत होली का मजाक। बीबी जी, आप आवेंगे कि हम चाय बना दें? किलसिया ने ऊपर की मंजिल की रसोई से पुकारा। नहीं नहीं, तू पानी तैयार कर, तीनों सेट मेज पर लगा दे, मैं आ रही हूँ। बाज आए बाबा तेरी बनाई चाय से तो। सुबह 3-3 बार पानी डाला तो भी इनकी काली और जहर की तरह कड़वी चाय। तुम्हारे हाथ डिब्बा लग जाए तो पत्ती 3 दिन नहीं चलती। 7 रुपए में डिब्बा आ रहा है, मेरी चाय को भी आग लग गई है। मालकिन ने किलसिया को उत्तर दिया। आलस्य भी टूटा नहीं था। जरा और लेट लेने के लिए बोलती गई, अरे बेटा मंटू, तू चली जाना ऊपर, तीनों पॉट बनवा दे बेटा, जरा देखकर पत्ती डालना, मैं अभी आ रही हूँ। अम्मा जी जरा तुम ही आ जाओ, हमारी समझ में नहीं आता, बर्तन सब लगा दिए हैं। 17 वर्ष की मंटू ने ऊपर से ही उत्तर दिया। ठीक ही कह रही है लड़की, मालकिन ने सोचा। घर मेहमानों से भरा था जैसे शादी ब्याह के समय का जमाव हो। चीफ इंजीनियर खोसला साहब के रिटायर होने में 4 महीने ही शेष थे। 3 वर्ष की एक्सटेंशन भी समाप्त हो रही थी। पिछले वर्ष बड़े लड़के और लड़की के ब्याह कर दिए थे। रिटायर होकर तो पेंशन पर ही निर्वाह करना था। जो अब काम 1000 में हो जाता, रिटायर होने पर उस पर 3000 लगते। रिटायर होकर इतनी बड़ी 13 कमरे की हवेली भी नहीं रख सकते थे। पहली होली पर लड़की जमाई के साथ आई थी। बड़ा लड़का आनंद 7 दिन की छुट्टी लेकर आया था, इसलिए बहू को भी बुला लिया था। आनंद की छोटी साली भी बहन के साथ लखनऊ की सैर के लिए आ गई थी। इंजीनियर साहब के छोटे भाई गोंडा जिले में किसी शुगर मिल में इंजीनियर थे। मई में उनकी लड़की का ब्याह था। वे पत्नी, साली और लड़की के साथ दहेज खरीदने के लिए लखनऊ आए हुए थे। खूब जमाव था घर पे। मालकिन ऊपर पहुंची, प्लेटों में अंदाज से नमकीन और मिठाई रखी। जमाई ज्ञान बाबू के लिए बिस्कुट और संतरे रखे। साहब इस समय कुछ नहीं खाते थे, उनके लिए थोड़ी किशमिश रखी। किलसिया और सित्तों के हाथ नीचे भेजने के लिए वे ट्रे में चाय लगाने लगी। अम्मा जी यह क्या? अम्मा जी यह क्या? मंटू माँ के बाएं हाथ की ओर संकेत कर झल्ला उठी। फिर वही डंडे जैसे खाली कलाइयाँ? कड़ा फिर उतार दिया ना तुमने? तुम्हें तो सोना घिस जाने की चिंता ही खाई जाती है। नहीं मंटू, मैं उन्हें समझाना चाहा, तुम जरा ख्याल नहीं करती। इतने लोग घर में आए हुए हैं, त्योहार का दिन है, यही तो समय होता है कि कुछ पहनने का, और तुम उतार कर रख देती हो। मंटू झुंझला ही रही थी कि उसकी चाची मालकिन की देवरानी लीला नाश्ते में सहायता देने के लिए ऊपर आ गई। उसने भी मंटू का साथ दिया। हाँ भाभी जी, त्योहार का दिन है, घर में बहू आई है, जमाई आया है, ऐसे समय पे कुछ पहना नहीं, कलाई नंगी रहे तो असगुन रहता है। सुबह तो चूड़ियां भी थी और कड़ा भी था। मालकिन ने नाश्ता बांटने से हाथ रोककर मंटू से कहा, अच्छा जा बेटा, जरा नन्ही दौड़कर जा, देखा बीच वाले गुसल खाने में देख। सिर धोने लगी थी तो बालों में उलझ रहा था, मैंने वहीं उतार कर रख दिया। जहाँ मंजन वंजन पड़ा रहता है ना, वहीं रखा था, जा ला ले आ बेटा, ला करके पहना दे। मंटू जी ने धड़धड़ाती हुई नीचे गई। गुलशन खाने में देखकर उसने वहीं से पुकारा, अम्मा जी यहाँ कुछ नहीं है। मालकिन ने मंटू की बात सुनी तो चेहरे पर चिंता झलक आई। देवरानी से बोली, लीला मेरे बाद तुम नहाई थी ना, तुमने देख तो नहीं देखा? अलमारी में रख दिया था हो तुमने उठाकर। और फिर वहीं बैठे बैठे मंटू को उत्तर दिया, अच्छा बेटी जरा अपने कमरे में तो देख ले, ड्रेसिंग टेबल की दराज में देख लेना, मैंने कपड़े वहीं पहने थे। लीला की बहन कैलाश भी आ गई। उसने भी पूछ लिया, क्या है, क्या नहीं मिल रहा भाई? लीला को भाभी की बात अच्छी नहीं लगी। चेहरा गंभीर हो गया और उसने तुरंत अपनी बहन को संबोधन किया, काशो हम दोनों तो नीचे के घुसल खाने में नहाने गई थी ना। मालकिन ने देवरानी के बुरा मान जाने की आशंका में तुरंत बात बदली, अरे ना बाबा, मैं तो कह रही हूँ कि तू वहां नहाई होती तो उठाकर संभाल कर ही लग लिया होता ना, इधर उधर तो नहीं गिर जाता। भाभी की बात से लीला को संतोष नहीं हुआ। उसने फिर कैलाश को याद दिलाया, काशी में बीच के घुसलखाने में जा रही थी तो किलेसिया ने नहीं जाने दिया था, कहा कि बहू का साबुन तौलिया और उसके लिए गर्म पानी रख दिया है। आपके बात तो कुसुम ही नहीं थी, संभाल कर रखा होगा तो उसी के पास होगा। बीच की मंजिल से फिर मंटू की पुकार सुनाई दी, अम्मा जी यहाँ भी नहीं है, मैंने सब जगह देख लिया। मालकिन ने कैलाश से कहा, काशो बहन तू जा नीचे मंटू से कह कि जरा कुसुम से पूछ ले, उसने संभाल कर लिया होगा। मुझे तो यही याद है कि मैंने गुसल खाने की अलमारी में रखा था। कैलाश नीचे जा रही थी तो लीला ने मालकिन को सुझाया, भाभी जी आपके बाद। किलसिया कमरे में आ गई थी, बोली, गोल कमरे में चाय दे दी है, बड़े साहब, जमाई बाबू और बड़े भैया तीनों वहीं पी रहे हैं, पकौड़ियाँ लौटा दी, कोई नहीं खाएगा। बहू जी और उनकी बहन बड़ी बिटिया भी चाय नीचे मंगा रही हैं। सित्तो क्या कर रही है? मालकिन ने किलसिया से पूछा। नीचे के गुसल खाने में कपड़े धो रही है।
किलसिया बहू उनकी बहन और बड़ी बिटिया के लिए चाय लेकर चली और बोली, आपके बाद तो कुसुम से पहले किलसिया भी तो गुसल खाने में गई थी, उसी ने तो आपके कपड़े उठाकर कुसुम के लिए साबुन तौलिया रखा था। लीला ने स्वर दबाकर कहा, भाभी जी मैंने आपसे कहा नहीं, पर किलसिया की आदत अच्छी नहीं है, पहले भी देखा है मैंने इस बार भी 2 बार पैसे उठ चुके हैं। परसों मैंने मेज की दराज में 1 रुपया 13 आना रख दिए थे, 4 आने चले गए। इनकी कोट की जेब में रुपए के 27 नोट थे, 1 रुपया उड़ गया। कमरा किलसिया ही साफ करती है। मैंने सोचा अब इतनी सी बात के लिए मैं क्या कहूँ। मालकिन ने समझाया, तू भी क्या कहती है रे लीला, 8 आने रुपए की बात मानती हूँ, मरी उठा लेती होगी, पर 5 तोले का कड़ा उठाकर लेकर कहाँ जाएगी? ऐसी हिम्मत कहाँ, मरी बेचने जाएगी तो पकड़ी ना जाएगी। मंटू और कैलाश ने आकर बताया, कुसुम भाभी कहती है कि उन्होंने कड़ा देखा ही नहीं। सित्तो ने कपड़े धोकर सामने की छत पर लगे तारों पर फैला दिए। उसने वहीं से मालकिन को पुकारा, बीबी जी सब काम हो गया, अब हम जाएं? किलसिया ऊपर आ गई। वह भी बोली, हमें भी छुट्टी दीजिए, त्योहार का दिन है, जरा घर की भी सुध लें। जाना बाद में। मालकिन बोली, देखो हमने सिर धोया था, कड़ा उतारकर गुसल खाने की अलमारी में रख दिया था, पहले ढूंढ कर लाओ तब कोई घर जाएगा। किलसिया ने तुरंत विरोध किया, हम क्या जाने, हमें तो जिसने जो कपड़ा दिया गुसल खाने में रख दिया, रंग से खराब कपड़े उठाकर धोबी वाली पिटारी में डाल दिए, हमने तो छुआ ही नहीं, अगर छुआ हो तो हमारे हाथ टूटे। सित्तों ने दुहाई दी, हाय बीबी जी, हम तो बीच में गुसल खाने में गई ही नहीं, हम तो सुबह से महाराज के साथ बर्तन भांडे में लगी रही और तब से नीचे कपड़े धो रही थी, खामा का क्यों बकती हो? मालकिन ने दोनों को डांट दिया, मैं किसी को कुछ कह रही हूँ क्या? कड़ा गुसल खाने में रखा था, 5 तोले का था, कोई मजाक तो नहीं है? किसकी हिम्मत है जो बचा लेगा? घर भर में चिंता फैल गई और खुसुर फुसुर होने लगी। बात मर्दों में भी पहुंच गई। जमाई ज्ञान बाबू ने पुकारा, क्यों मंटा बहन जी क्या बात है? माँ जी मंटा ने छिपा लिया क्या? कहती है 5 चॉकलेट दोगी तो ढूंढ दूंगी। मंटा ने विरोध किया, हाय जीजा जी कितना झूठ कहते हैं आप, मैं तो खुद सब जगह ढूंढती फिर रही हूँ। बड़ा लड़का आनंद भी बोल उठा, अम्मा जी याद भी है कि कड़ा पहना था या नहीं? कहीं स्टील वाली अलमारी में ही तो नहीं पड़ा है? तुम घर भर को ढूंढवा रही हो और खुद ही भूल जाती हो। चाबियां रखती हो ड्रेसिंग टेबल की दराज में छिपाकर और ढूंढती हो रसोई में। मालकिन ने जीना उतरते हुए बेटे को उत्तर दिया, तुम भी क्या कह रहे हो? कल शाम लीला के साथ दाल धो रही थी तो बाएं हाथ से घड़ी खोलकर रख दी थी। मंटू ने शोर मचाया, खाली कलाई अच्छी नहीं लगती, वहीं घड़ी नीचे रखकर कड़ा ले आई थी। बड़ी लड़की ने माँ का समर्थन किया, क्या कह रहे हो भैया, सुबह भी तो कड़ा अम्मा जी के हाथ में था, हमने खुद देखा है। कैलाश ने भी वीना का समर्थन किया, सुबह मिश्रानी जी के यहाँ गई थी तब भी कड़ा हाथ में था, मिश्रानी जी ने नहीं कहा होता बहुत दिनों बाद पहना है, मिश्रानी जी ने भी तो यही बोला था। सित्तो ने दोनों गुसल खाने अच्छी तरह देखे, फिर महाराज के साथ रसोई में सब जगह देख रही थी। किलसिया सब कमरों में जाकर ढूंढ रही थी, न देखने लायक जगह में भी देख रही थी और बड़बड़ाती भी जा रही थी, बीबी जी चीज भी बस खुद रख कर भूल जाती है और हम पर बिगड़ा करती हैं। बात पूरे घर में फैल गई थी, बड़े साहब और छोटे साहब ने भी सुन लिया। दोनों ही इस विषय में जिज्ञासा कर चुके थे। छोटे भाई साहब भाभी जी से अंग्रेजी में पूछ रहे थे, आपके नहाने के बाद नौकरों में से कोई घर के बाहर तो गया था या नहीं? सभी सहमे हुए थे। स्त्रियां लड़कियां सब आंगन में इकट्ठी हो गई, दबे दबे स्वर में। फिर कहा, देखा नहीं भाभी, किलसिया कसमें तो बहुत खा रही है पर चेहरा उतर गया है। यहाँ आकर तो देखिए। किलसिया ने बड़े साहब के कमरे से चिक उठाकर पुकारा। क्यों, क्या है? मंटा और वीना ने एक साथ पूछ लिया। हम कह रहे हैं ना, यहाँ आइए तो एक बार। किलसिया कुछ झुंझलाई। वीना और मंटा उधर चली गई। दोनों बहनें कमरे से बाहर निकली तो मुंह छुपाए दोहरी हुई जा रही थी। हंसी रोकने के लिए दोनों ने मुंह पर आंचल दबा लिया। किलसिया कमरे से निकली तो भौं चढ़ाकर ऊंचे स्वर में बोल उठी, रात साहब के तकिए के नीचे छोड़ाई और घर भर में ढूंढाई करा रही है। मंटा हंसी रोकते हुए बल खाते हुए बोली, पापा के तकिए के नीचे मिले। लीला, कुसुम, कैलाश, नीता सबके चेहरे लाज से लाल हो उठे। सब मुंह छिपाकर फिसफिस करती हुई इधर उधर भाग गई। मालकिन का चेहरा किसियाहट से गंभीर हो गया, अवाक निश्चल रह गई। वीना से ज्ञान बाबू ने अर्थपूर्ण ढंग से खांसकर कहा, तब तो कड़ा मिलने की डबल मिठाई मिलनी चाहिए। छोटे बाबू से भी रहा नहीं गया, बोल उठे, भाभी क्या है ये सब? गोल कमरे में से बड़े साहब की पुकार सुनाई दी, मिल गया मंटू, कड़ा मिल गया, कहाँ मिला ये तो बता। मंटू मुंह में आंचल ठूसे थी, उत्तर कैसे देती। छोटे साहब फिर बोले, भाभी भैया क्या पूछ रहे हैं? मालकिन खिसियाहट से बफरी हुई थी, बोलती क्या।
लीला ने हंसी दबाकर भाभी से काम ना में कहा, देखा चालाक को, कहाँ जाकर रख दिया था, तभी ढूंढती फिर रही थी। जेवर चोरी की बात पड़ोसी मिश्रा जी के यहाँ भी पहुंच गई। मिश्राइन जी ने आकर पूछ लिया, मंटू की माँ क्या बात है, क्या हुआ, कड़ा मिला कि नहीं? कुछ नहीं कुछ नहीं, मालकिन को बोलना पड़ा, खामा का शोर मच गया। कुसुम से रहा नहीं गया, अपने कमरे से झाँक कर बोली, ताई जी किलसिया ने अम्मा जी के साथ होली का मजाक किया है। तो यह कहानी थी होली का मजाक, जिसके लेखक है यशपाल।